आज हम लोग अ, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके संबंध में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि सीजेआई जिन्हें बोलते हैं या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अ, अपने डीवाई चंद्रचूड़ जी अगले 10 नवंबर को 2 वर्ष की सेवा के पश्चात अ, रिटायर हो रहे हैं और उनका स्थान न्यायमूर्ति खन्ना जी लेंगे। अब देखिए चंद्रचूड़ जी यानी 2 साल से देश के की न्यायपालिका के एक सब कुछ है, सर्वोच्च है और उनसे भारत की जनता को काफ़ी आशाएँ, उम्मीदें रही हैं, उन्हें जगाई भी। उनके जो भाषण रहे, चाहे वो किसी सेमिनार में रहे हों या किसी वकीलों को वो संबोधित कर रहे हों या सामान्य विज्ञान भवन में कहीं बोल रहे हों, उनके जो बड़े बौद्धिक जो भाषण हुआ करते थे, बड़ी ज़बरदस्त थे और मैंने जिसे बोल सकते कह सकते हैं कि विचार संपन्न उनके संबोधन हुआ करते थे। इससे लग रहा था कि भारत के यानी एक ऐसा न्यायाधीश आया है जो इंटेलेक्चुअल है। उससे पहले मुझे याद है कि 80s में एक हुआ करते थे और ये उससे पहले जस्टिस अय्यर सुप्रीम कोर्ट में और उनके भाषण भी बहुत ही जिसमें एक सोशल कमिटमेंट होता था, सामाजिक सरोकार और मतलब एक संवेदनशील न्यायाधीश थे जस्टिस अय्यर, जस्टिस नैयर सॉरी। तो ये केरल के थे, जहाँ तक मुझे हाँ, केरल के ही थे। लेकिन अब लगा कि ये भी लग रहे थे कि कुछ करके दिखलाएँगे। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 1-2 महीने से जिस तरह के इनके जो बातें सामने आई हैं और ख़ास तौर से एक वक्तव्य जिसका कि पूरे देश में काफ़ी चर्चा है और हम सब लोग उसको उनकी उस बात को लेकर के चिंतित हैं या सोच भी रहे हैं कि ऐसा चिंतित नहीं भी हों लेकिन सोच रहे हैं कि उन्होंने चंद्रचूड़ जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि भई मैंने बाबरी मस्जिद और अयोध्या के संबंध में जो कुछ लिखा, वो मैंने परमात्मा और आस्था के नाम पर लिखा। यानी मैं मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं परमात्मा के पास गया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश की और यानी एक आस्था के आधार पर उन्होंने एक फैसला दिया और उस समय वो थे अपने गोगोई चीफ जस्टिस थे और ये उनके साथ थे। अब कहने का बस देखिए, अब एक मुख्य न्यायाधीश एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश जहाँ की बाकायदा संविधान है, 1950 से संविधान चल रहा है और वहाँ के वो कहें कि हम आस्था और परमात्मा के मार्गदर्शन से और आस्था के आधार पर मैंने फैसला दिया। ये थोड़ा ऐसा लगता है कि भई ये संविधान इतर बात उन्होंने की है। वो हो सकता है कि वो अपने आस्था में और हर एक व्यक्ति की अपनी आस्था रहती है। लेकिन जब आप एक सार्वजनिक और संवैधानिक पद पर हो, तो उस समय आपकी निजी आस्थाएँ कुछ भी रही हो और कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय तो आपको संविधान सम्मत नियमों और संहिता का पालन करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। उसके आधार पर क्योंकि आस्था और ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना या उनके निर्देश प्राप्त करना या उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर कोई फैसला देना, कोई निर्णय देना, ये बहुत वेग टर्म है। मतलब ये बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप किसी मतलब ये कहा जाए कि किसी अ, मंदिर के पुजारी या किसी चर्च के पादरी या किसी मस्जिद के आप इमाम नहीं हैं। आप उस एक ऐसी संस्था के मुखिया हैं जिसका बाकायदा संविधान है, कानून है, संसद है, कार्यपालिका है, विधायिका है और फिर आप आस्था की बात नहीं करते।
और ये अगर आपने आस्था की बात की है, तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो भाजपा की जो पूर्व अध्यक्ष थे और बड़े वयोवृद्ध मूर्धन्य राजनेता हैं लालकृष्ण आडवाणी, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद को हटाना और राम जन्मभूमि की मांग, ये आस्था है। तो आपने, क्या मैं ही मान के चलूं कि क्या आपने जो आडवाणी जी कहा करते थे, आपने उनके अनुसार ही काम किया? ये थोड़ा मतलब आपकी बात थोड़ा आसानी से गले नहीं उतरती, तार्किक, ये लॉजिकल नहीं लगती। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास एक किताब है, गॉड्स ओन कंट्री, और ये किताब है जॉर्ज अमेरिका, खास तौर से ये अमेरिका में एक प्रेसिडेंट हुए हैं 2003-4 वर्ष पहले, जॉर्ज बुश जूनियर, और उन्होंने एक बार कैबिनेट मीटिंग में कहा, और ये कहा कि अगर मैंने अफगानिस्तान पे जो चढ़ाई की और इसमें इराक पर जो चढ़ाई की, वो मुझे ईश्वर ने कहा, मैं गॉड की मिशन पर हूं कि तुम्हें संसार से अन्याय खत्म करना होगा। अरे भाई, ईश्वर या क्राइस्ट की जो बात आपने की, तो वो करुणा के, दया के और शांति के प्रतीक थे। आपने ईश्वर का नाम लेकर के आपने अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी, और आपने इसका इराक पर चढ़ाई कर दी 2003 में। ये सद्दाम हुसैन इराक को खत्म कर दिया, आज भी इराक अशांत है। तो ये अगर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि अगर ईश्वर से ही अगर सब लोग लें, ईश्वर कहें या अल्लाह कहें या गॉड कहें, तब तो फिर 3 भगवान हो गए, सबके अलग अलग। तो फिर इसके बाद समाज कैसे चलेगा? अगर मान लीजिए चंद्रचूड़ जी, आपके जैसे कि आपने आपके 10-12 मतलब जो फैसले दिए, उसको कहा जा रहा है चंद्रचूड़ मॉडल ऑफ जजमेंट, ये नई नक्शेयात किया जा रहा है, जिसमें आपने चोरी तो पकड़ी, लेकिन चोर को छोड़ दिया। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के चोरी तो आपने पकड़ ली और चोर को छोड़ दिया। जब चोर कौन है, या फिर उसको आप ले लीजिए, चंडीगढ़ में जिस मेयर को आपने पकड़ा चोरी करते हुए, कि माने वो हेरा फेरी करके जिताना चाहते थे, फिर आपने इसको, चोर को तो कोई सजा नहीं। इसी तरह महाराष्ट्र में जो चुनाव भी हो रहे हैं, वहां की सरकार को तो आपने वहां की जो दल बदल हुआ, जो भी हुआ, आपने ये सब पता लगा लिया और सब वो भी कर दिया, लेकिन आपने किसी को दंडित तो नहीं किया। तो ये क्या, ये भी आपके आस्था और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है क्या? क्योंकि इसके आगे चल करके बड़े कालांतर में बड़े दूरगामी भयानक परिणाम निकल सकते हैं। कल को कोई भी प्रधानमंत्री, जैसा कि जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा, कल को कोई भी देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि मैं तो ईश्वर जो कह रहा है वही कर रहा हूं। और वैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं ईश्वर के मिशन पे हूं। अगर ये सब है, अगर आप सब लोग ईश्वर के मिशन पे हैं और देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रमुख ईश्वर से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे ही निर्देश प्राप्त करते हैं, तो फिर एक सवाल उठता है, फिर संविधान की जरूरत क्या है? उसको समाप्त किया जाए, फिर तो संसद की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ईश्वर से ही, ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी हो, इसे ही प्राप्त करना है, तो फिर तो ये संवैधानिक संस्थाओं की, गणतंत्र की, लोकतंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रचूड़ जी, आपने जाते जाते एक जबरदस्त, माने आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत ही प्रभावशाली संबोधन किए हैं, और उसने एक आशा जगी थी, हाँ, कि भाई आप ये जो कार्यपालिका की कार्यशैली को और उसको बहुत उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे, एक दार्शनिक आधार देंगे।
आपने दार्शनिक आधार देने की कोशिश की, लेकिन जो अभी पिछले दिनों आपने कहा, मैं तो परमात्मा की शरण में हूँ, उनसे प्राप्त करता हूँ, आज तक से प्राप्त करता हूँ, और उस पे जब आपने जजमेंट दिया अयोध्या का, ये अपने अपने अब तक जो भी कुछ आपने किया 2 वर्ष में, जो आपकी शानदार यात्रा रही काफ़ी हद तक, अ, उसमें आपने एक सवालिया निशान लगा दिया, और भविष्य के लिए आपने जो आने वाले जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनको एक मौका दे दिया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, करें या ना करें। अच्छा, दूसरी बात जो अंत में मैं समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा, आपको अचानक आपने मंदिर में जाना शुरू किया। ये ठीक है, आपका निजी मामला है, आपने गणेश जी का पूजन किया, और उसमें आपने प्रधानमंत्री जी आए, और वो उसकी ज़बरदस्त प्रचार हुआ। ठीक है, ये सब देखिए, आपके निजी कुछ भी हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक आप बहुत उच्चतम पद पे बैठे हैं, आप वो निजी होते हुए भी सार्वजनिक हैं। माने आपकी निजता, प्राइवेसी, वो केवल आपके घर के 4 दीवार तक ही सीमित है। इसके बाहर आप पब्लिक मैन, पब्लिक फिगर होते हैं, और वहाँ आपके प्रत्येक कार्य पर नज़र रखी जाती है, और रखनी चाहिए हर व्यक्ति को। तो ऐसे में अगर आपने जो गणेश पूजन के समय कार्यपालिका के प्रमुख को बुलाया, अब कार्यपालिका प्रमुख और न्यायपालिका का प्रमुख दोनों जब एक जगह मिलेंगे पूजा करते हुए, तो उसका मैसेज क्या जाएगा समाज में? तो ये आपने ये निश्चित रूप से इसके अच्छा प्रभाव आपने जाते-जाते, आपने हालाँकि अभी कहा है कि मैं तो रिटायरमेंट के बाद दिल्ली का प्रदूषण दूर करूँगा, बड़ी अच्छी बात है, ये सामाजिक सरोकार में आप रहें। लेकिन ये भी तो सोचें कि अब तक जो ये क्या ये भी स्पष्ट कर जाने से पहले अगर स्पष्ट कर दें कि नहीं, कोई आस्था और ईश्वर से नहीं, मैं संविधान सम्मत जो भी है, उसमें मैं और कानून के हिसाब से ही ये न्यायपालिका के जो भी हैं, ऊपर से शिखर से लेके नीचे तक यानी जिला स्तर तक, वो सब कानून को ध्यान में रख करके फैसला करें, ना कि आस्था के आधार पर, ना कि ईश्वर, अल्लाह या कोई भी हो, उससे कोई मार्गदर्शन प्राप्त करके। क्योंकि अगर आप ये जाने से पहले अगर ये कह देते हैं कि भई न्यायपालिका, क्योंकि आपने एक बड़ा काम किया कि अब जो आँखों से पट्टी आपने हटा दी, बड़ा अच्छा काम है वो न्यायपालिका की, जो तराजू लेकर होती हैं, अच्छा ये काम किया है। लेकिन देश में ये भी देखना होगा कि वो आँखों से पट्टी हटने के बाद कहीं अगर मान ली उसके सामने एक गरीब है और दूसरी तरफ अरबपति है, तो अदालत की जो मुर्शी है न्याय, वो किस तरफ देखे, किसके प्रति न्याय करे। और उस समय भी अगर मान लीजिए जो भी कुर्सी पे बैठा हो आसान, जो कि भी पदासीन जो भी न्यायाधीश होंगे, तो अगर माननीय न्यायाधीश जी कहने लगे कि हमें तो आस्था के बल पर ही करना है, ईश्वर से ज्ञान ने आदेश प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर या मस्जिद जाना है, ये चर्च जाना है, तो बताइए फिर संविधान की क्या आवश्यकता। मैं समझता हूँ कि आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप जाने से पहले कम से कम जो ये इससे जो गलतफ़हमियाँ फैल रही है, और आपके एक व्यर्थ के विवाद में आप फँस गए हैं, इस धुंध को आप ज़रा स्पष्ट कर दें। नमस्कार।